जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। जनमन की बात में आज बात करेंगे आदिवासी सेंगेल अभियान के रेल रोको अभियान की, जो पारसनाथ पहाड़ पर वो कब्जे की मांग कर रहे हैं और साथ ही सरना धर्म कोड लागू करने जैसी मांगे हैं उनकी। उसको लेकर आज उन्होंने कई जगहों पर रेल चक्का जाम किया, उससे रेल सेवाएं अस्त व्यस्त हो गई। साथ ही बात करेंगे राजनीतिक दलों की चुनावी तैयारियों की। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज झारखंड पहुंचे, वहीं राजद के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी झारखंड पहुंचे हैं। इन सब पर बात करेंगे, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट के जरिए मुझे बताते रहिए कि वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं। तो शुरू करते हैं जनमन की बात। लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल से ज्यादा का समय है, लेकिन सभी दलों ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी के बारे में तो कहा ही जाता है कि वह सालों भर चुनावी मूड में रहती है, लेकिन आज से कांग्रेस ने भी झारखंड में साहेबगंज से अपने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत कर दी। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव भी 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात भी की है और कल यानी 12 फरवरी को वह राजद के मिलन समारोह में शामिल होंगे। और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में हो सकता है कि तेजस्वी झारखंड की कुछ सीटों पर दावा भी करें, क्योंकि राजद पहले से ही झारखंड की चतरा और पलामू दोनों सीटों पर राजद अपना दावा करता रहता है और उसे लगता है कि बिहार से लगी होने के कारण ये दोनों जिले, ये दोनों लोकसभा सीटें उसके लिए मुफीद साबित हो सकती है। चतरा से एक बार राजद के टिकट पर नागमणि चुनाव जीत चुके हैं, पलामू में भी उसका अच्छा खासा जनाधार है। तो इन सब बातों को लेकर हो सकता है कि तेजस्वी यादव सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं से बात करें और उसके बाद कुछ अपनी मांगे रखें। ज़्यादा सीटों पे लेकिन हम जो है ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जो जहाँ वहाँ और अगर हम अपनी ताकत को बढ़ाएंगे तो क्यों नहीं फॉर्म गिरा नहीं थे, सक्षम होंगे। और माइक का फॉर्म गिरा नहीं था, लेकिन पहले हमारी कोशिश है कि हमारी ताकत तो बढ़े। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज साहेबगंज से कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला। एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी घमंड में चूर हैं, इसलिए संसद में कहते हैं कि अकेला मोदी सभी पर भारी है। खड़गे ने कहा कि यह मोदी का घमंड बोल रहा है, इसका मतलब उनकी पार्टी में भी मोदी के आगे सब बौने हैं। खड़गे ने अडानी और मोदी के संबंधों को लेकर भी तीखे प्रहार किए और अडानी की कमाई, उसकी संपत्ति को लेकर भी उन्होंने जनसभा में खूब बातें कही। उन्होंने कहा कि देश की जनता की गाढ़ी कमाई को केंद्र सरकार अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों के पीछे लुटाने में लगी है। अडानी का इतना बड़ा घोटाला सामने आया, कांग्रेस के लगातार आंदोलन करने के बाद भी केंद्र सरकार इस मामले में मौनी बाबा बनी हुई है, ऐसा खड़गे का कहना है। उन्होंने भाजपा नीति केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि झारखंड में गैर भाजपाइयों की सरकार उनको पच नहीं रही है। यही कारण है कि भाजपा यहाँ की सत्ता को हथियाने के लिए आए दिन साजिश कर रही है। एक व्यक्ति जिसकी आमदनी 2019 में सिर्फ 1 लाख करोड़ थी, पहले तो 50 करोड़ थी, बाद में 1 लाख करोड़, फिर 2.5 साल में उस अडानी का इनकम, जो इनका दोस्त है, जो उसी प्लेन में बैठकर प्राइम मिनिस्टर शपथ लेने के लिए वो आए थे, उनके दोस्त का आज संपत्ति 13 लाख करोड़ है। कितना है? 13 लाख करोड़। कौन सी ऐसी जादू है? क्योंकि अडानी जी को
मोदी जी ने सरकारी पैसा देते गए। LIC जहां पर हमारे 28 करोड़ लोग अपनी पॉलिसी रजिस्टर किए, उनका पैसा है, वहां से ये उनको 16,000 करोड़ रुपए देते हैं। SBI बैंक जहां आप लोग डिपॉजिट रखते हैं, पैसा रखते हैं, वहां पर और दूसरे बैंकों से अब तक उनको 82,000 करोड़ मिला है, यानी 82,000 करोड़ किसी को मिलता है सिर्फ 2 साल में, 2.5 साल में। तो मोदी जी अगर वो नैक अगर हमारे सब गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को अगर दिखाएंगे तो हम कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। जाते भाई मोदी जी, तुमने उसको 13 लाख का आदमी बनाया, 13 लाख करोड़ का आदमी बनाया, कम से कम मुझे 13 लाख का तो बनाओ। लेकिन वो हमेशा झूठ बोलते हैं। इन सब की संपत्ति एक आदमी के पास उन्होंने दिया, और ये सवाल हम पार्लियामेंट में उठाए, राहुल गांधी जी उठाए, तो इसको भी निकाल दिया। क्या गलती थी हमारी भाई? जो अदानी ने गड़बड़ी की थी उसको हम उठा रहे थे। इधर भाजपा ने तेजस्वी यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे के झारखंड दौरों को लेकर जेएमएम, राजद और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि जिस राजद ने झारखंड बनने का सबसे ज्यादा विरोध किया था, वही आज झारखंड में जमीन तलाश रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को नाटक बताया और कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का आदिवासी विरोधी चेहरा उजागर हो गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता जहां राष्ट्रपति की गरिमा पर भी चोट करना नहीं छोड़ते, वहीं राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का आदिवासी विरोधी चेहरा भी साफ दिखाई दे गया। तो ये थी सियासत की बात। दूसरी तरफ आज आदिवासी सेंगेल अभियान ने अपने पूर्व घोषित अभियान के तहत रेल रोको आंदोलन चलाया। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा रेल मंडल और खड़गपुर रेल मंडल में रेल चक्का जाम आंदोलन के कारण टाटा नगर से खुलने वाली कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। परसनाथ के जिम मंदिर को उखाड़ के फेंकना होगा। भारत के आदिवासी एक हो, भारत के आदिवासी एक हो। मरंगबुरु हमारा ईश्वर को, जैन धर्म लंबी को हड़पा है, वो हटना होगा। मरंगबुरु के मंदिर को तोड़ना होगा। मरंगबुरु में जैन के मंदिर को तोड़ना होगा। सेंगेल अभियान सरना धर्म कोड देने और पारसनाथ पहाड़ी को आदिवासियों को सौंपने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है, जिसका नेतृत्व पूर्व सांसद सालखन मुर्मू कर रहे हैं। खड़गपुर रेल मंडल के खुमासुली और चक्रधरपुर रेल मंडल के चांडिल स्टेशन पर 3 घंटे तक रेल चक्का जाम किया गया। जाम के कारण पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, बरकाकाना, हटिया समेत दर्जन भर से ज्यादा यात्री ट्रेनों को रद्द करना पड़ा, जबकि कई ट्रेनों का मार्ग भी बदला गया। उधर आदिवासी सेंगेल अभियान के नेताओं ने आज गिरिडीह के पारसनाथ रेलवे स्टेशन को भी थोड़ी देर के लिए जाम कर दिया। इस दौरान आदिवासी नेताओं का हुजूम रेलवे ट्रैक पर बैठ गया। आंदोलनकारी नेताओं ने रेलवे ट्रैक जाम के दौरान हेमंत सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि झारखंड आदिवासियों का है, आदिवासियों के लिए बना है। इसके बाद भी यह झूठ और भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और आदिवासियों की सुनने वाला और उनकी देखने वाला उनको कोई नहीं है। तो कुल मिलाकर अगले साल चुनाव है, तो अलग अलग दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। जातीय संगठन अपनी शक्ति दिखाने में लगे हैं और राज्य के सरकारी कर्मचारियों के अलग अलग संगठन भी चुनाव को देखते हुए अपनी मांगे मनवाने के लिए या तो आंदोलन की राह पर हैं या आंदोलन कर रहे हैं। नियोजन नीति को लेकर छात्र अलग से नाराज हैं। इसी बीच नगर निकायों के चुनाव भी होने हैं लोकसभा चुनाव के पहले।
यानी अब पूरा सरकारी तंत्र, पूरा सरकारी अमला चुनाव की तैयारियों में व्यस्त हो जाएगा और सरकार घोषणाओं की झड़ी लगाने में और राजनीतिक दल वादों, दावों, रैलियों और सभाओं में बिजी रहेंगे। तो इन सब बातों को लेकर मैं आपके सामने आता रहूंगा जो डेवलपमेंट होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और देखते रहिए जनमन की बात मेरे यानी आनंद कुमार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।